नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य की इतिहास की श्रृंखला में हम नया वीडियो लाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इतिहास के तथ्यों में। शहाजी का कैद होना और छुटकारा, इस पर थोड़ा सा ऐतिहासिक चर्चाओं को कर लेंगे। आप सभी को मालूम है कि 31 वर्ष की अवस्था तक जो कार्य शिवाजी ने किए हैं वे ऊपर बताए जा चुके थे आपको पहले एक या दो श्रृंखला। इस श्रृंखला में 3 वीडियो हैं, जिनमें से 2 मैं पहले बना चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। स्वतंत्रता और राजपाट की प्रबल अभिलाषा ने शिवाजी को धन जमा करने की सुबुद्धि दी। यह नवीन युद्धों के लिए नई नई सामग्रियां तैयार कराने लगे और तो और एक सेना इकट्ठी करके उसको सजाना प्रारंभ किया। दूसरी तरफ अपने दूत समस्त इलाकों में भ्रमण करने के लिए भेज दिया करते थे, ताकि वे हिंदू प्रजा में मुसलमानों के प्रति स्वतंत्रता का भाव पैदा करें। शिवाजी की स्वतंत्र कार्यवाही पर यदि किसी को आश्चर्य है तो वह शीघ्र इस घटना से अभी ही की अभी हट गया होगा, जो इस बात का पूरा सबूत है कि शिवाजी अपने आप में किसी बादशाह के अधीन अपने आप को नहीं समझते थे। इसलिए वे किसी से कभी दबे भी नहीं, किसी के अधीन कभी नहीं आए। जब उसको यह समाचार मिला कि मुल्ला अहमद यानी कल्याण का अध्यक्ष उसने एक बहुत बड़ा खजाना विहार की ओर भेजा है, तब 200 सवार लेकर चल पड़े और उसे लूट लिया। जिस समय इस घटना की खबर बीजापुर पहुंची, उसी समय यह खबर भी मिली कि शिवाजी ने निम्नलिखित किलों पर कब्जा भी कर लिया है: कंगोरी, टोकटपूर्ण, भोरप, कादरी, लोहगढ़ और राममोची। इसके अतिरिक्त शिवाजी के आदमियों ने ताला, गौशाला और रायरी नाम के ग्रामों पर अपना अधिकार कर लिया है और कोंकण के इलाके से बहुत से शहरों को लूटकर राजगढ़ में बहुत सी संपत्ति एकत्रित कर ली है। शिवाजी के साथ साथ दादाजी कोंडदेव ने जिन लड़कों को शिक्षा दी थी, उनमें से एक का नाम आवाजी सोमदेव था, जो केवल वीर ही नहीं बल्कि धीर, चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि का भी था। इसी ने कल्याण पर चढ़ाई की, मुल्ला अहमद को कैद कर लिया था। बस इतना होते ही इस इलाके में जो किले थे वो सब सोमदेव के हाथ में आ गए। इस बात पर शिवाजी बहुत खुश हुए और कल्याण पहुंचकर उन्होंने बहुत सा धन और आदि सामग्रियां सोमदेव को दी और इस इलाके का उनको सूबेदार बना दिया। बड़ी चतुरता के साथ इलाके का प्रबंध करने लगे। वो मालगुजारी का प्रबंध देश की पुरानी रीति पर करना शुरू किया। उन जागीरों को जो हिंदुओं के मंदिरों और तीर्थ स्थानों की थीं और जिन्हें मुसलमानों ने छीन लिया था, हिंदुओं को वापस दे दिया वो। इसके सिवा गौशाला और रायरी के पास किले बनवाने शुरू कर दिए। 2 किले बने, एक भरदारी और दूसरा लंगाना, मुल्ला अहमद से, जिसको आवाजी सोमदेव ने कैद किया था। शिवाजी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ मिलाकर और उसको कैद से छुड़ा दिए। वह वहां से छूटकर सीधा दरबार में जा पहुंचा और वहां उसने शिवाजी की शक्ति का वृतांत सबको सुनाया, जिसे सुनकर आदिल शाह को बड़ी चिंता हुई। उसके मन में यह संदेश था कि यह सब कार्रवाई शाहजी की साजिश से हो रही है, और चूंकि कर्नाटक में शाहजी बड़े जोर से लगे पड़े थे, बादशाह ने अभी तक शिवाजी के साथ कोई कार्रवाई नहीं की। बादशाह ने उन्हें एक चिट्ठी लिख भेजी कि जिस तरह हो सके शाहजी को गिरफ्तार कर लो। वाजी घोरपड़े ने शाहजी को निमंत्रण देकर अपने घर में बुलाया और धोखे से कैद कर दरबार में भिजवा दिया। शाहजी ने शिवाजी के पास पत्र भेजकर बहुतेरा चाहा कि वह शांत हो, परंतु शिवाजी के पिता के पत्र का कोई उत्तर न दिया। उधर शाहजी ने बादशाह से बहुतेरे कहा कि शिवाजी से मेरा कोई संबंध नहीं है, वह बादशाह का बागी है और मुझसे बगावत ठानता है। शाहजी की इन बातों पर बादशाह ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और क्रोध में आकर आज्ञा दे दी कि शीघ्र ही शाहजी को किसी अंधेरे गढ़ में कैद कर दिया जाए और वहां एक छोटा सुराख छोड़कर कोई द्वार भी न खुला रहे। साथ ही यह भी धमकी दी कि यदि शिवाजी शीघ्र ही अराजकता फैलाना बंद नहीं करेंगे तो वह सुराख यानी छेद भी बंद कर दिया जाएगा और शाहजी को जिंदा ही दफन कर देंगे। ऐसी एक धमकी दी। जब शिवाजी को पिता शाहजी के कैद होने का समाचार मिला तो बड़ी चिंता में उपस्थित हुए वो। एक ओर तो पिता का जीवन संकट में और दूसरी ओर वर्षों की कड़ी मेहनत की कमाई, कीर्ति और संपत्ति नष्ट होती थी और स्वतंत्रता की आशा लता जिसमें पल आने ही वाला था।
वो सूखी जा रही थी। स्वराज का सपना चूर चूर होने लगा था। शिवाजी इसी उधेड़ बुन में थे कि बुद्धिमती स्त्री ने समझाया कि क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त स्वतंत्रता से जो कार्रवाई की जाएगी वह शाहजी के लिए अधिक लाभदायक होगी। शिवाजी ने इस समय तक मुगलों के राज्य में हाथ नहीं डाला था, इसलिए दूरदर्शिता से लाभ उठाने के लिए शाहजहां के पत्र व्यवहार शुरू किया उन्होंने, जिसका फल यह हुआ कि शाहजहां ने आदिल शाहजी के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए बाध्य किया। नीति और मुरार पंथ के प्रयत्न ने शाहजी कैद से छूट गए और 4 वर्ष तक दरबार में रहे। शिवाजी की गिरफ्तारी का प्रयत्न। जब तक शिवाजी के पिता शाहजी दरबार में रहे, शिवाजी ने अपनी कार्रवाई शिथिल रखी। बीजापुर के बादशाह ने कोई कार्रवाई शिवाजी के विरुद्ध इस भय में नहीं की कि कहीं समस्त जीता हुआ राज्य दिल्ली के बादशाह को न सौंप दे। तो बीजापुर का बादशाह शिवाजी की तरफ से बेसुध नहीं था। इस बात की गुप्त चेष्टा हो रही थी और किसी प्रकार शिवाजी को कैद किया जाए। एक नीच प्रकृति का हिंदू बाजी श्याम जी इस काम को पूरा करने के लिए तत्पर हुआ और जिस इलाके में शिवाजी रहते थे वहां ताक करने लगा। शिवाजी को इसकी खबर लग गई और स्वयं वाजी और उसके साथियों पर आक्रमण करके जंगल में उसे खदेड़ दिया। जावली के राजा चंद्रराव ने इस विश्वासघाती को अपने राज्य में होकर जाने दिया था। शिवाजी ने भरपूर कोशिश की कि राजा को इस बात पर राजी करें कि मुसलमानों के विरुद्ध अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हों, परंतु जावली के राजा चंद्रराव ने शिवाजी की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि विरुद्ध में उस पार्टी की मदद की जो शिवाजी को कैद करने के लिए जा रही थी। शिवाजी के मित्रों को इस अनुचित कार्रवाई पर बड़ा क्रोध आया और वे बदले लेने की फिक्र में घूमने लगे। इस काम में उन लोगों ने कूटनीति से काम लेना उचित ठहराया। राघव बल्लाल खत्रे और संभाजी कावजी मित्र भाव से इसके राज्य में जा घुसे और समय पाकर चंद्रराव का वध कर दिया। बाहर से उसके साथियों ने चारों तरफ से जावली को घेर लिया। बड़ी भारी लड़ाई के बाद मंत्री हिम्मत राव भी मारा गया, लड़के कैद कर लिए गए और जावली में राघव बल्लाल का अधिकार हो गया। समस्त मराठा इतिहास लेखक एकमात्र होकर लिखते हैं या एक मत होकर लिखते हैं कि राघव बल्लाल आदि ने यह काम शिवाजी को बिना सूचना दिए किया था, इसलिए यह दगाबाजी शिवाजी के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती। राजा चंद्रराव का राज्य शिवाजी के हाथ में आ जाने से उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने खेरा पर भी अधिकार कर लिया। खेरा की लड़ाई में बंदल देशमुख ने जो आक्रमण के समय किले में वो वीरता से मुकाबला किया और उसके आदमियों ने तब तक अधीनता का काम भी नहीं लिया था जब तक कि बंदल लड़ता हुआ मारा न गया। अंत में किला शिवाजी के हाथ में आया और मुकाबला करने वालों में से देशमुख बाजी बड़े सम्मान से मिला। शिवाजी ने उसको उसके पिता के संपूर्ण अधिकार दे दिए और उसे अपनी अधीनता में रख लिया और एक पैदल सेना भी बड़ी संख्या में उसको दे दी गई, जिसे पाकर उसने अपनी बाकी आयु बड़ी भक्ति के साथ शिवाजी की सेवा में व्यतीत की। नीर अथवा कृष्णा यानी कृष्णा नदी के किनारे पर जो इलाका शिवाजी का था उसकी रक्षा में नदी के उद्गम पर किला बनाने का काम आरंभ कर दिया। इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा गया। निदान इस प्रकार की अपनी सेना बढ़ाकर और राज्य विस्तार करके शिवाजी ने बीजापुर से अधिक शक्ति वाली रियासत को हानि पहुंचाने में की मन में ठान ली। तो देखा आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन कितना बुद्धिशाली प्रतीत होता है। उनके जीवन में प्रत्येक घटना एक बुद्धिमत्ता के साथ की हुई पूरी राजनीति लगती है। इससे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इतनी सारी सल्तनतें हरा क्यों नहीं पाई और छत्रपति शिवाजी महाराज शिरोधार्य हैं, उनको हम नमन करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए।